कैसा होगा रणबीर कपूर की रामायण का राम रावण युद्ध? थलपति विजय की जननायकन को 200 करोड़ का नुकसान हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लौटाएंगे पैसे। हीरो नहीं कैसे रोल करना चाहते हैं ऋतिक रोशन? रामचरण की पेद्दी ने पहले दिन कितनी कमाई की? इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। थलपति विजय की जननायकन पिछले 5 महीनों से रिलीज के लिए अटकी हुई है। ये फिल्म 9 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से ये अभी तक अटकी हुई है। विजय जब मुख्यमंत्री बने तो लगा कि फिल्म अब रिलीज हो सकती है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में केवीएन के बिजनेस हेड मोहन सुप्रीत ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे रिफंड कर देंगे। उनका मानना है जब तक फिल्म की कोई ठोस रिलीज डेट नहीं आ जाती तब तक लोगों के पैसे अटकाए रखना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि पैसे लौटाने का फैसला खुद विजय का था, इसलिए मेकर्स ने अपनी तरफ से सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स से बातचीत भी शुरू कर दी है। तमिलनाडु और केरल में मिलाकर जननायकन के थिएट्रिकल राइट्स 115 करोड़ रुपए में बिके थे। ओवरसीज मार्केट में मेकर्स ने इसे करीब 80 करोड़ रुपए में बेचा था। मोहनलाल डायरेक्टर तरुण मूर्ति की मलयालम फिल्म अति मनोहरम की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई कि स्क्रिप्ट के चलते फिल्म का शूट रोक दिया गया है। अब डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में स्थिति साफ की है। उन्होंने लिखा, प्यारे दोस्तों, मुझे कई लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं जो मुझसे स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म रुकने की खबरों पर सवाल कर रहे हैं। ये सब खबरें एकदम गलत हैं। हम पिछले 78 दिनों से थोडू पूजा में शूट कर रहे हैं। यहाँ हो रही बारिश और मौसम की स्थिति की वजह से हमारे शूटिंग प्लान्स पर असर पड़ा है, लेकिन हमारी टीम इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और पूरी लगन के साथ शूट कर रही है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की गलत जानकारियां ना फैलाएं। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेद्दी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। सेक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 12,412 शोज से 51 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। पेड प्रीव्यू से फिल्म ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, यानी फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से अब तक 69 करोड़ 50 लाख रुपए कमा लिए हैं और ये नेट कलेक्शन है और 82 करोड़ 39 लाख का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। ओवरसीज मार्केट से फिल्म की कमाई 30 करोड़ रुपए के आसपास रही, यानी अगर फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखें तो 112 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में अभी भी रणबीर की धुरंधर 2 टॉप पर है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर से 238 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन पेद्दी, रणबीर की ही धुरंधर, शाहरुख की पठान और प्रभास की द राजा साहब से आगे निकल गई है। धुरंधर ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ रुपए कमाए, पठान ने 104 करोड़ 19 लाख और द राजा साहब ने 112 करोड़ 49 लाख रुपए की कमाई की। भारती और हर्ष लंबाचिया के पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ने कबूल किया कि उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। उसके बाद से ही उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग उनको अरेस्ट किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। हिना खान ने भी शिल्पा शिंदे के इस बयान के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी विवाद में जीत हासिल करने के लिए अपने महिला होने का इस्तेमाल करके किसी की छवि को खराब करना शर्मनाक है। मुझे इस घटना से धक्का लगा है, लेकिन मैं यहाँ पर असली पीड़ित की बात करना चाहती हूँ। एक इज्जतदार आदमी जिसकी एक बेटी है, पत्नी है और परिवार में कई महिलाएं हैं, मेहनत से काम करने वाला एक प्रोड्यूसर जिसने कई कमाल के शोज दिए हैं, उसे इस तरह की कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। जैसा कि महिला एक्टर ने कबूल किया है कि उनके आरोप न सिर्फ बेसलेस थे बल्कि उनका इस्तेमाल जीतने और फायदा उठाने के लिए किया गया। अगर ये एक्टर अपनी इस हरकत को भविष्य में भी दोहराएं तो। पूजा बेदी ने भी इस बारे में बात की। वैरायटी इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जब कोई औरत बदला लेने या किसी निजी फायदे के लिए ऐसे कानूनों का गलत तरीकों से इस्तेमाल करती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान उन औरतों पर पड़ता है जो सही में इन परेशानियों से जूझ रही हैं। बैकलैश के बाद शिल्पा शिंदे ने एक वीडियो पोस्ट किया और अपना पक्ष रखते हुए कहा, सिचुएशन समझे बिना ही लोग हर तरह की बातें लिख रहे हैं। मुझे पता था ये होने वाला है क्योंकि ये दुनिया कभी किसी अच्छे काम की सराहना नहीं करती। नितेश तिवारी की रामायण का शूट आजकल चल रहा है। अलग अलग सीक्वेंसेस फिल्माए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब फिल्म का राम रावण युद्ध वाला सीक्वेंस शूट हो रहा है। इसके लिए मुंबई के अक्सा बीच पर एक बड़ा सा सेट लगाया गया है। सिनेफाइल्स नाम के एक एक्स पेज के मुताबिक इस सीक्वेंस में यश का मेकअप, परफॉर्मेंस और हथियार ऐसे हैं कि दर्शक उन्हें देखकर चौंक जाएंगे। यश और रणबीर ने इस खास सीक्वेंस के लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स की हैं। उन्होंने अपने लुक और फिजिक पर तो काम किया ही है, अपने उच्चारण पर भी मेहनत की है ताकि संस्कृत शब्दों का उच्चारण सही से कर सके। हॉलीवुड के नामी एक्शन कोरियोग्राफर्स गाय नॉरिस और टेरी नोटरी ने इस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया है। यश के फाइट सीन्स मैड मैक्स फ्यूरी रोड के एक्शन कोरियोग्राफर गाय नॉरिस ने तैयार किए हैं और भगवान राम और वानर सेना वाले एक्शन सीक्वेंसेस
स्टंट कोरियोग्राफर टेरी नोटरी ने डिजाइन किए हैं। रणबीर और यश के एक्शन सीन्स वो खुद शूट कर रहे हैं, किसी बॉडी डबल के साथ नहीं। कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जुलाई में मेकर्स फिल्म का नया टीजर रिलीज करेंगे। ये यश का इंट्रो वीडियो हो सकता है। 4 जून को ऋतिक रोशन ने अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस फोटो में वो एफिल टावर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ये फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, अभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह के रोल्स करना चाहता हूँ और जो मेरे दिमाग में आया उससे मैं खुद हैरान हूँ। आपको लक बाय चांस का जफर याद है? वही किरदार करना चाहता हूँ। कोई मुझे ऐसा रोल ऑफर करे तो मैं तुरंत उसके लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टर्स मुझे अच्छा इंसान और हीरो बनाने में लगे हुए हैं, जो दुखद है। Amazon प्राइम वीडियो के शो ग्राम चिकित्सालय के दूसरे सीजन की रिलीज डेट आ गई है। ये 23 जून को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा। शो में अमोल पाराशर, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक और आकांक्षा रंजन कपूर अहम रोल्स में हैं। ललितम तिवारी ने इसे डायरेक्ट किया है। आलिया भट्ट ने भी शो को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शो का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, मेरी पसंदीदा डॉक्टर वापस लौट रही है। अमित जानी ने यह दावा किया कि सलमान खान ने काला हिरन फिल्म को लेकर उन्हें एक नोटिस भेजा और फिल्म से जुड़ा सभी कंटेंट 24 घंटों के अंदर हटाने के लिए कहा। उन्होंने सलमान पर यह आरोप भी लगाया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग से उन्हें धमकियां भी दिलवा रहे हैं। अमित जानी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और कहा, मीडिया से लेकर उनके परिवार तक के सभी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो सलमान के नोटिस का क्या जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डोंगरी और धारावी के लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें ये मैसेज डी कंपनी के नाम से आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो मुंबई आए तो उनका गला काट देंगे। इसके बाद अमित ने सलमान का भेजा हुआ नोटिस दिखाकर उसे फाड़ा और जमीन पर फेंक दिया। अमित ने कहा, सलमान को चैलेंज है कि वो जिसे चाहे भेज दे, मैं सबको ऐसे ही जवाब दूंगा। शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो के डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने फिल्म के सीक्वल पर बात की। मिड डे से बात करते हुए निखिल ने कहा, फिल्म में शाहरुख और सैफ अली खान के बीच का ब्रोमांस एक्सप्लोर नहीं हो पाया था। आज के दौर में अगर ये फिल्म बनती है तो जो क्लाइमैक्स हमने पहले दिखाया था वो तो इस समय नहीं चलेगा, लेकिन शाहरुख और सैफ के किरदारों का ब्रोमांस एक अलग डायमेंशन में दिखाया जा सकता है। ऑडियंस इसे पसंद करेगी क्योंकि वो अब इसके लिए तैयार है। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का शूट पूरा हो गया है। विशेष फिल्म्स ने फिल्म का शूट होने की घोषणा की। फिल्म को नितिन कक्कड़ डायरेक्ट कर रहे हैं और विशेष भट्ट इसके प्रोड्यूसर हैं। इमरान फिल्म में शिवम के किरदार में वापस लौट रहे हैं। दिशा पाटनी भी आवारापन 2 का हिस्सा है। ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज के लिए शेड्यूल है। नेटफ्लिक्स प्राचीन कार्थेज के प्रसिद्ध सेनापति हैनिबल की कहानी पर एक एपिक ड्रामा फिल्म बना रहा है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन अब डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने इसे रोक दिया है। फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन लीड रोल में है और एंटोइन फुक्वा इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म का शूट इस साल के अंत में इटली में शुरू होने वाला था, लेकिन अब इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स और प्लेटफॉर्म फिल्म के बजट पर दोबारा विचार कर रहे हैं। अब बारी आज के फिल्म रेकमेंडेशन की। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक फिल्म सुझाई थी जिसका नाम है ऑर्फन। एक ऐसी लड़की की कहानी जो ऑर्फनेज में रहती है, उसे एक कपल अडॉप्ट करता है। उनके घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। कमाल का प्लॉट ट्विस्ट है। अगर आपने वो देख ली है तो अब आप देखिए इस फिल्म का प्रीक्वल। ऑर्फन के नाम से ही इसका प्रीक्वल भी है, जिसमें बताया है कि वो जो लड़की है वो जिस साइकोलॉजिकल सिचुएशन में है उसके पीछे की कहानी क्या है। और आपको बता दूं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड फिल्म है। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी सोमवार को। अगर आपके पास कोई रेकमेंडेशन है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी पंकज। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।